गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई केमिस्ट्री रिड्यूस सिलेबस 2022। 2022 के लिए कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है ड्यू टू कोविड इफेक्ट जो चल रहा है। ठीक है, कुछ पोर्शन सिलेबस से हटाए गए, तो हम लोग न्यू रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। पहले आज का डेट नोट कर लो। आज का डेट क्या है? आज का डेट है 10 जुलाई 2021 और ये सिलेबस आया है ऑन 9 जुलाई 2021। अगर कोई फर्दर रिडक्शन होगा सिलेबस में तो ये डेट्स ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से डेट्स में हम लोग बात कर रहे हैं। आज का डेट है 9 जुलाई 2021। ओके, मेरे बारे में, मेरा नाम शशिकांत है। मैं इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ और अपने फ्री टाइम में मैं बच्चों को गाइड करता हूँ। आईसीएसई के कुछ बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं फिलहाल 10th क्लास के, तो उन लोगों ने कल बताया कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और वो लोग जानना चाह रहे थे एग्जैक्टली क्या पार्ट हटे हैं, क्या पार्ट नहीं हटे हैं। वो जानना चाह रहे, समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या क्या चीज़ें हटी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हटी हैं। सिलेबस को देख के उन्हें आइडिया नहीं मिल पा रहा था। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ पहले कि कैसे हम लोग सिलेबस से ढूंढ के निकालेंगे कि क्या क्या चीज़ें हटी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हटी हैं। मैं तो केमिस्ट्री का भी तुरंत डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तुम कैसे स्टडी करोगे, सिलेबस को कैसे समझोगे, वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। पहला काम करेंगे हम लोग जाएंगे गूगल क्रोम के ऊपर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करके तुम्हें दिखाता हूँ। हमने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर। ये है गूगल क्रोम। यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ मैं और तुम्हें गूगल पे क्या सर्च करना है? सर्च करो आईसीएसई सिलेबस 2022। सर्च करो आईसीएसई सिलेबस 2022। तो पहला लिंक खुलेगा रेगुलेशंस एंड सिलेबसेस 2022, इसको ओपन करना। ये जो ओपन होगा, याद रखना ये ओल्ड सिलेबस है। ये जो ओपन होगा ये ओल्ड सिलेबस दिखाता है। रिडक्शन से पहले जो पुराना सिलेबस है ये वो वाला सिलेबस है, इसको ओपन करना जरूरी है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, केमिस्ट्री वाले ओपन कर लेते हैं सिलेबस। यहाँ पे सेम पीडीएफ के अंदर 9th एंड 10th दोनों का सिलेबस है, तो हम लोग 10th वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये क्लास 10th का सिलेबस है, आईसीएसई का पुराना सिलेबस। ठीक है, आईसीएसई का पुराना सिलेबस यहाँ पर है, इसको ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिंक खुला हुआ था, जो एक ऑलरेडी खुला हुआ था यहाँ आईसीएसई वाला लिंक, यहाँ पे जाओ और ढूंढो पब्लिकेशन। क्या ढूंढोगे यहाँ पर? यहाँ पे देखना आईसीएसई के जो हम लोगों ने खोला था लिंक icsc.cisc.org, यहाँ पे एक ऊपर हेडिंग दिया होगा पब्लिकेशंस, दिख रहा है पब्लिकेशंस? यहाँ पे आओ पब्लिकेशंस पे और इस पे क्लिक करो। पब्लिकेशंस पे क्लिक करो। पब्लिकेशंस पे क्लिक करने पे दो खुलेंगे तुम्हारे पास यहाँ पर फाइल्स। एक लिखा है रिड्यूस सिलेबस, क्लास 10th लिखा हो, क्लास 10th वाले पे क्लिक कर लो। इस पे क्लिक करेंगे तो क्लास 10th का रिड्यूस सिलेबस ओपन हो जाएगा। देखो ये रिड्यूस सिलेबस है फॉर आईसीएसई 2022 एग्जाम्स। देख रहे हो ध्यान से? यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस सिलेबस फॉर आईसीएसई क्लास 10th 2022 एग्जाम्स। डन। अब क्या करना है हमें यहाँ पर? अब हम लोग जाएंगे केमिस्ट्री वाले पार्ट पे और केमिस्ट्री का सिलेबस ओपन करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों केमिस्ट्री का सिलेबस को कंपेयर करेंगे, पुराने वाले और नया वाला, ये क्या डिफरेंसेस है। ये केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस। ये न्यू रिड्यूस सिलेबस है केमिस्ट्री का। ओके, चैप्टर वाइज देखते हैं क्या डिफरेंसेस लाया गया है। मैंने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है तो मैं डायरेक्टली तुम्हें बताते जा रहा हूँ पॉइंट क्या क्या चीजें डिफरेंसेस हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारी बातें सेम लिखी गई है, यहाँ सब कुछ सेम लिखा गया है। पीरियोडिक टेबल में जो पुराना सिलेबस था भैया सेम चीज यहाँ तक लिखी गई है, यहाँ तक सब कुछ सेम रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे हल्का सा चेंज है, यहाँ ध्यान से देखना। स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अप टू ग्रुप नंबर 2 पीरियड नंबर 4 यहाँ लिखा गया है। अप टू पीरियड नंबर 4 ग्रुप नंबर 2 लिखा गया है। पुराने सिलेबस में क्या लिखा था? पुराने सिलेबस में लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा पीरियड नंबर 3, बट नए सिलेबस में लिखा है अप टू पीरियड 4 ग्रुप नंबर 2 तक तुम्हें स्टडी करना है। और यहाँ साथ में मेंशन किया गया, साथ में लास्ट में क्या मेंशन किया है? नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम एलिमेंट्स बियॉन्ड पीरियड 4। नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर एलिमेंट्स बियॉन्ड पीरियड 4 कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तुम्हें कौन से एटॉमिक नंबर याद रखने हैं? तुम्हें याद करना होगा एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के, सबकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छे से याद रखना। 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, किस एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन सा है, सिंबल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अच्छे से याद रखना। एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक। पुराने सिलेबस में लिखा है अप टू आर्गन, मैं दिखाऊंगा अभी तुरंत। पुराने सिलेबस में अप टू आर्गन लिखा गया है। ठीक है,
अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे और क्या लिखा गया है। थोड़ा सा और चेंज यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा। यहाँ सिलेबस में एडिशन है, सिलेबस में रिडक्शन नहीं है। पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें ऐड की गई हैं, ठीक है। क्या लिखा है लास्ट में? लास्ट में तुम्हें बोला है स्पेशल रेफरेंस टू एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस एंड इनर्ट गैसेस। मतलब क्या क्या हुआ? एल्कली मेटल्स होता है ग्रुप नंबर 1, एल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2 होता है, हैलोजेंस ग्रुप 17 होता है, इनर्ट गैसेस ग्रुप नंबर 18 होता है। ये 4 ग्रुप्स तुम्हें याद करने हैं। कौन कौन से ग्रुप्स याद करने हैं तुम्हें? ग्रुप्स तुम्हें याद करने हैं ग्रुप नंबर 1 और 1A कहते हैं रोमन नंबर्स में इसको, ग्रुप नंबर 2 और 2A रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं इसको, 17 और 7A इन रोमन नंबर्स, ग्रुप नंबर 18 और 0 ग्रुप, ग्रुप नंबर 18 और 0 ग्रुप जो इनर्ट गैसेस है वो तुम्हें याद करने हैं। इनके सारे एलिमेंट्स तुम्हें याद रखने होंगे सीक्वेंस में, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, टॉप टू बॉटम, ये तुम्हें याद करना है। यहाँ पे सिलेबस में ऐड हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, सबट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ है। देखते हैं पुराना सिलेबस में क्या था, एक बार देख लेते हैं पुराने सिलेबस में क्या बोला गया था। पीरियोडिक टेबल पुराना सिलेबस देखते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का पुराना सिलेबस है। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखना, जहाँ चेंजेस है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, जहाँ सेम है वो तो सेम ही है, जो चेंज है वो देखना। पहले बोला था अप टू पीरियड नंबर 3 तुम्हें याद करना था। नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बियॉन्ड आर्गन। पहले बोला था नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बियॉन्ड आर्गन। और पहले बोला था स्पेशल रेफरेंस टू एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। पहले सिर्फ 2 ग्रुप्स बोले थे याद करने को। पहले सिर्फ ग्रुप 1 याद करना था और ग्रुप 7A याद करना था, या फिर 17 जिसको बोलते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 और ग्रुप 7A भी कह सकते हैं इसको। प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुक जाओ। ग्रुप 17 और 7A भी कह सकते हैं इसको। तो 1A 7A, सिर्फ पहले इतना ही था सिलेबस के अंदर, तो कुछ ऐड हो गए हैं ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स ऐड हो गए हैं? ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18 भी अब याद करना है। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर भी सिलेबस में ऐड किया गया है, सबट्रैक्ट कुछ नहीं किया गया है। केमिकल बॉन्डिंग का भी सिलेबस सेम रखा गया है, बट एक छोटा सा पार्ट ऐड कर दिया गया है। ये पुराना सिलेबस है केमिकल बॉन्डिंग का, ये सारा कुछ सेम है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स सब कुछ सेम है, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर याद करते थे पहले, NaCl NaCl to CO, अभी भी सेम करना है। डिफरेंस क्या रखा गया है? इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले कौन कौन से थे? पहले था हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, नाइट्रोजन था, एमोनिया था, एमोनिया पोलर में आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन। पहले ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें याद करने थे। कौन कौन से? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन पहले याद करने थे। अब क्या हो गया? अब इसमें एक नाम ऐड हो गया है, अब इस लिस्ट में एक नाम ऐड हो गया है। न्यू सिलेबस को देखते हैं। न्यू सिलेबस में क्या है? ये है न्यू सिलेबस। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये नया ऐड किया गया है। नाइट्रोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन। तो ऑक्सीजन को भी अब याद करना है तुम्हें, ऑक्सीजन को छोड़ना मत। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया नया ऐड हुआ है, तो हो सकता है कि पूछ दे इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये ऐसे भी हम लोग पढ़ते ही हैं, हर कोई पढ़ता ही है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, बट एग्जाम में भी आएगा, एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, बाकी का पार्ट सेम रखा गया। सेकंड चैप्टर में कोई चेंज नहीं है इसके अलावा, बस यही चेंज है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ एडिशन है कोवैलेंट बॉन्डिंग के पार्ट में। डन। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में सिलेबस में रिडक्शन तुम्हें दिखाई देगा। थर्ड चैप्टर में सिलेबस में रिडक्शन दिखाई देगा। तो पहले पुराना सिलेबस देखते हैं, पुराने सिलेबस में क्या था जो अब हट गया है। थर्ड चैप्टर में पुराना पार्ट जो देखोगे, पुराना सिलेबस, तो वहां पे जो सब कुछ लिखी गई है हेडिंग्स, यहां तक सब कुछ सेम रखा गया है। डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में कौन कौन से सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स, डेफिनेशन एग्जांपल्स, यहाँ तक का पार्ट सेम रखा गया है सिलेबस में। इसके बाद के पार्ट को हटा दिया गया है। कौन कौन से पार्ट्स को हटाया गया है? एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट्स अब हटा दिया गया है, अब ये तुम्हें स्टडी नहीं करना। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स बाय एप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ एसिड्स विथ हीटिंग इफ नेसेसरी, तो ये सारा पार्ट अब हट चुका है सिलेबस से।
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स ये अब हट चुका है सिलेबस, ये 2 पार्ट्स अब हट गए हैं सिलेबस से, ठीक है, ये 2 टॉपिक सिलेबस से हट चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, तुम्हें बुक में ढूंढने के टाइम थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कौन सा पार्ट हटा है, कुछ पैराग्राफ्स हटे हैं बुक से। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग मुझे अपने बुक से पिक्स भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9780583367। इस नंबर पे तुम लोग भेज सकते हो पिक्स, मैं बता दूंगा कौन से पैराग्राफ हटाए गए हैं, कौन से पैराग्राफ अब सिलेबस के अंदर है, या तो मुझसे पूछ सकते हो या अपने स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे पूछ सकते हो कौन सा पैराग्राफ हटाया गया है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते हैं न्यू सिलेबस को भी एक बार देख लेते हैं ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो मैंने बोला है ठीक बोला है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ एसिड बेसिस सॉल्ट्स टॉपिक में, यहाँ तक देखो, यहाँ तक सब कुछ सेम रखा गया है, यहाँ तक का पार्ट एग्जैक्टली सेम है। कहाँ तक का? नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, इनका डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स तुम्हें पढ़ना है जो पहले भी पढ़ना था, यहाँ तक का सब पार्ट सेम, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। इसके बाद 2 टॉपिक्स जो पहले थे वो हट गए हैं, कौन कौन से? एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट्स हट गया है एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स हट चुका है। क्लियर यहाँ तक की बात है? अब चैप्टर नंबर 4 में क्या है? चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री, नो चेंज, नोट कर लो, चैप्टर नंबर 4 में नो चेंज, बुक में जो भी दिया गया सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी हटाया नहीं गया सिलेबस से। चैप्टर नंबर 4 नो चेंज। चैप्टर नंबर 5 में बहुत मेजर चेंज हुआ है, लास्ट ईयर ही हो गया था, लास्ट ईयर भी ये सारा पार्ट रिमूव था सिलेबस से, इस साल भी रिमूव है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का मेजर पार्ट हट चुका है, अब सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आने वाला है, एक्सरसाइज 5C फ्रॉम योर बुक। कॉन्साइज केमिस्ट्री सेरेना पब्लिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस दे रखी है, सिर्फ एक्सरसाइज 5C तुम्हें पढ़ना है, बाकी के एक्सरसाइज को तुम छोड़ सकते हो। और जो लोग IIT JEE या नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में IIT या नीट को टारगेट करना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन लोगों को ये चैप्टर कंप्लीटली पढ़ना चाहिए। वो लोग इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे अपने बुक से, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हें 11th में बहुत एडवांटेज देता है। अगर ये चैप्टर तुम पूरा पढ़ लो अपने बुक के अकॉर्डिंग तो तुमको 11th में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा एज कम्पेयर टू CBSE स्टूडेंट्स। इसको छोड़ दोगे तो फिर बस ये पढ़ के जाओगे तो कुछ खास एडवांटेज नहीं है, फिर 11th में स्ट्रगल करोगे, ओके। 11th के लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, और अगर अपने बुक के अकॉर्डिंग करना चाहोगे तो अपने बुक के अकॉर्डिंग कर लो कंप्लीट, ओके। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ तुम्हें एक्सरसाइज 5C करने की जरूरत है, बाकी टॉपिक्स को छोड़ सकते हो अगर सिर्फ बोर्ड तक तुम्हारा टारगेट है। ओनली एक्सरसाइज 5C करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, बट किसी ने अगर ज्यादा कुछ करना है, कोई कुछ ज्यादा अगर करना चाहता है तो वो पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर ले तो तुम्हें एडवांटेज होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस, इसके अंदर नो चेंज, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर नो चेंज है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर के अंदर नो चेंज। अब इसके बाद अगला चैप्टर मेटलर्जी, उसमें चेंज है, चैप्टर नंबर 7 मेटलर्जी में चेंजेस हैं, देख लेते हैं। पहले मैं पुराना सिलेबस दिखाता हूँ, पहले सिलेबस में क्या था जब हट गया। चैप्टर 6 तक में कोई चेंज नहीं था, ठीक है, चैप्टर 6 में नो चेंज। चैप्टर नंबर 7 देखना, मेटलर्जी, चैप्टर 7 मेटलर्जी, पहले ये सिलेबस हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हटाई गई हैं वो ध्यान से देखना। पहला टॉपिक दिया गया अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, कोर्स कौन कौन से है वो तुम्हें याद करना है, ठीक है। ये लास्ट ईयर हटाया गया था बट इस साल सिलेबस में है, याद रखना, इस साल सिलेबस में है, लास्ट ईयर इसको हटा दिया गया था बट इस साल सिलेबस में रखा गया है इसको, तो ये रिमूव नहीं है, इस सिलेबस में आने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को सिलेबस से हटा दिया गया है इस बार। सेकेंड हेडिंग दिया गया है स्टेजेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं आ सकते, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक से, ये पार्ट सिलेबस से रिमूव्ड है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट प्रोसेस को समझने के लिए, थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इन टॉपिक्स को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फॉर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इस टॉपिक को इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट समझने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, ओके। देन और पहले के सिलेबस में क्या था जो अब हट गया है, या क्या था जो अब बचा हुआ है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये सिलेबस में है, ये आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम अब है सिलेबस में। एंड लास्ट टॉपिक जो अलॉयज लिखा गया है वो भी सिलेबस में है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अलॉयज सिलेबस में है। लास्ट ईयर ये अलॉयज वाला पार्ट सिलेबस से हट गया था, लास्ट ईयर अलॉयज वाला पार्ट सिलेबस से हट गया था, बट इस बार है, इस बार हटाया नहीं गया है, तो अलॉयज वाला पार्ट सिलेबस में है, ओर्स वाला पार्ट सिलेबस में है,
एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम सिलेबस में। देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख लेते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या कहाँ पे लिखा गया है सारा कुछ। एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। न्यू सिलेबस को ढंग से देख लेना तो समझ आ जाएगा क्या क्या टॉपिक सिलेबस में है, और बुक से पढ़ने के टाइम क्या क्या छोड़ना है वो समझने के लिए पुराना वाला सिलेबस एक बार चेक कर लेना कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है जो तुम्हें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये मेटलर्जी का ये वाला पार्ट है, मिनरल्स एंड ओर्स है सिलेबस में, एक्सट्रैक्शन एंड ऑफ एल्यूमिनियम है सिलेबस में, अलॉयज है सिलेबस में। ठीक है, ये 3 सेक्शंस बच गए। अब एक सेक्शन को हटा दिया गया, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते थे उसको हटा दिया गया। डन, ये हो गया चैप्टर मेटलर्जी, यहाँ तक समझ में आ चुका है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? HCl चैप्टर नंबर 8। HCl चैप्टर नंबर 8। एक बात ध्यान रखना कि मैं जब चैप्टर नंबर बोल रहा हूँ तो मैं रेफर कर रहा हूँ कौन सा बुक? मैं रेफर कर रहा हूँ कॉन्साइज केमिस्ट्री सिग्ना पब्लिकेशन के चैप्टर नंबर्स के हिसाब से। बिडाव जे दलाल वाली बुक में चैप्टर नंबर्स डिफरेंट है, वहां पे कुछ और ऑर्डर में चैप्टर्स को कंबाइन किया गया है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। गोयल वाली बुक में भी सेम है, गोयल बुक में भी चैप्टर्स सेम है, सिर्फ नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया वाले पार्ट में उसने 2 चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया है। बट गोयल में भी चैप्टर नंबर्स तुम्हें सेम दिखाई देंगे, कॉन्साइज में भी सेम दिखाई देंगे। बिडाव जे दलाल में चैप्टर नंबर्स डिफरेंट है। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। ऐसे मेरे ख्याल सब कुछ क्लियर रहेगा तुम्हें जब मैं बता दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में पहला है HCl चैप्टर नंबर 8। यहाँ पे नो चेंजेस। चैप्टर नंबर 8 में नो चेंजेस, नोट कर लो। चैप्टर नंबर 8 नो चेंजेस। और कौन से चैप्टर्स में नो चेंजेस है वो भी नोट कर लो। चैप्टर नंबर 8 नो चेंजेस। चैप्टर नंबर 10 नाइट्रिक एसिड, चैप्टर 8 हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो चेंजेस। चैप्टर नंबर 10 नाइट्रिक एसिड नो चेंजेस। चैप्टर नंबर 11 सल्फ्यूरिक एसिड नो चेंजेस। इन चैप्टर्स को बुक से पूरा का पूरा पढ़ना है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना। इन 3 चैप्टर्स में कुछ भी नहीं छोड़ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चेंजेस किस चैप्टर में है? चेंजेस अमोनिया चैप्टर में, उसको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस है। ये पहले नोट कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कोई चेंजेस नहीं है। बुक में जो भी दे रखा है सारा कुछ याद करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 8 अमोनिया। इसमें कुछ चेंजेस हैं, बट वो चेंजेस समझने के लिए पहले हमें पुराने सिलेबस पे जाना पड़ेगा। ये पुराना सिलेबस है हमारा। चैप्टर नंबर 8 अमोनिया के अंदर क्या हटाया गया है सिलेबस में, मार्क कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 अमोनिया के अंदर जो टॉपिक्स हटाए गए हैं सिलेबस में, वो यहाँ पे कहीं मेंशन किए हुए हैं, ये वाले। ये टॉपिक्स यहाँ सिलेबस से हटाए गए। अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग जो था पुराने सिलेबस में, वो ये वाला मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ना होता तो वो हटा दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स लाइक मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड यूजिंग वार्म वाटर, ये अब सिलेबस में नहीं है। ये तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। तुम्हारे 11th में कोई फर्क नहीं पड़ना है इसको हटने से। ठीक है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे इसको। तो अगला कौन सा टॉपिक हटाया गया वो भी बता देता हूँ। ये वाला क्लियर है ना, ये वाला पार्ट रिमूव्ड है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड वाला ये वाला पार्ट रिमूव्ड है, ये नोट कर लिया। अब दिखाता हूँ नेक्स्ट पार्ट जो रिमूव्ड है, वो ये वाला पार्ट रिमूव्ड है, यूजेस ऑफ एमोनिया। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है। पहले बहुत डिटेल में पढ़ते थे इसको, यूजेस ऑफ एमोनिया को, इसको हटा दिया गया है। अब ये नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, स्ट्रिक्टली मत पढ़ना है इसको, है ना। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, नाइट्रिक एसिड, रेफ्रिजरेंट्स, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, इसको भूल जाओ, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ओके, तो अमोनिया में 2 पार्ट्स हटाया गया है, यूजेस ऑफ अमोनिया हटाया गया है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स वो हटा दिया गया है। इनको अब नहीं स्टडी करना है। क्लियर है बातें? अब कहाँ पे रिमूवल है, एडिशन है, वो बता देता हूँ तुम्हें। नाइट्रिक एसिड में कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम नाइट्रिक एसिड पढ़ना है जो पहले पढ़ना था। अब सल्फ्यूरिक एसिड में एक ध्यान रखना, लास्ट ईयर सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हटा दिया गया था, इस साल इंक्लूड कर लिया गया है। लास्ट ईयर 2020-2021 में 2020-2021 का जो फाइनल सिलेबस आया था वहां पर क्या किया गया था, इस टॉपिक को हटा दिया गया था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस को, बट इस साल ये इंक्लूडेड है। इसको छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको छोड़ के मत जाना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के कंडीशंस,
वगैरह इक्वेशंस वगैरह तुम्हें याद करने हैं। डन। सल्फ्यूरिक एसिड फुल चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में, कोई रिमूवल नहीं है, ये पूरा चैप्टर सिलेबस में आ रहा है। इसके बाद देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ रिड्यूस्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ रिड्यूस्ड है, चैप्टर नंबर 12 तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग। देखते हैं वहां पे क्या क्या रिमूवल्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये लास्ट का तो पूरा पूरा सेक्शन हटा दिया गया है, लास्ट के 2 सेक्शन हटा दिए गए। अल्कोहल्स बिल्कुल नहीं पढ़ना, अल्कोहल वाले सेक्शन को छोड़ देना, बिल्कुल नहीं पढ़ने की जरूरत है। अल्कोहल्स नहीं पढ़ना, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ना, ये 2 पूरा का पूरा सेक्शन बुक से छोड़ सकते हैं, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो लोग आईआईटी और नीट टारगेट करते हैं वो लोग इस टॉपिक को पढ़ लेना, जो लोग आईआईटी या नीट टारगेट करेंगे वो लोग इस टॉपिक को पढ़ लेना, बाकी लोग छोड़ सकते हैं, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, जो लोग आईआईटी या नीट टारगेट कर रहे हैं वो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग कुछ टॉपिक्स को छोड़ देंगे जो सिलेबस में हटा दिए गए हैं। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड हटा चुका है, और क्या हटाया गया है ध्यान से देखना, जो एल्केन्स वाला टॉपिक है, एल्केन्स में कुछ चीजें हटाई गई हैं, लाइक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हटा दिया गया है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम इथेनोएट एंड इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपेनोएट, ये पार्ट हट चुका है सिलेबस से, अब नहीं पढ़ना तुम्हें प्रिपरेशन नहीं पढ़ना, तुम्हें प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है किसका, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइन तुम्हें पढ़ना ही नहीं, प्रिपरेशन हटा दिया गया अब सिलेबस से, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन के पहले होता था सिलेबस में, यहाँ भी लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजनेशन, ये सारा नहीं पढ़ना तुम्हें, एंड डिहाइड्रेशन, ये सारा पार्ट नहीं हटा पढ़ना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइन हट चुका है, और यूजेस ऑफ मीथेन इथेन इथीन इथाइन ये भी हट चुका है सिलेबस। ये 2 पार्ट्स को हटा दिया गया सिलेबस में। मैं तुम्हें न्यू सिलेबस दिखा देता हूँ, इसको तुम पहले देख लो, नोट कर लो, मैं तुम्हें न्यू सिलेबस दिखा देता हूँ। देन यहाँ तक अब दिखाता हूँ न्यू सिलेबस में क्या बताया गया है। न्यू सिलेबस में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है तुम्हें, हाइड्रोकार्बन्स एल्केन एल्कीन एल्काइन, जनरल फार्मूला, जनरल रिएक्शंस लाइक कंबस्शन रिएक्शन, रिएक्शन थ्रू सब्स्टिट्यूशन, ये तुम्हें स्टडी करना है, विद क्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है। एल्कीन का रिएक्शंस तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ना है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से एडिशन रिएक्शंस पढ़ने हैं। कोई प्रिपरेशन नहीं पढ़ना, यूजेस नहीं पढ़ना, कोई प्रिपरेशन एंड यूजेस नहीं पढ़ना है, और अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं पढ़ना है। बाकी चीजें सब कुछ सिलेबस में है, बाकी सारी चीजें सिलेबस के अंदर है। तो ये हो गया सिलेबस रिव्यू, सिलेबस रिव्यू कर लिया हम लोगों ने, थोड़ी आइडिया मिल चुकी होगी क्या क्या टॉपिक्स हट गए हैं, क्या क्या चीजें नहीं हटी हैं। ओके, तो एक बार मैं समराइज कर दूंगा तुम्हें स्लाइड्स के फॉर्म में दिखाकर कि क्या क्या चीजें हट गई हैं, क्या क्या नहीं हटी हैं। जो टॉपिक्स हट चुके हैं और जो नहीं हटे हैं वो एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। तो जहाँ पे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं पहले वो नोट कर लो, कहाँ कहाँ पे टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया गया है, अब बोल रहे हैं कि कैल्शियम तक तुम्हें स्टडी करना चाहिए, आर्गन तक काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें पोटेशियम एंड कैल्शियम के बारे में भी स्टडी करना जरूरी है। इसके बाद तुम्हें 4 ग्रुप्स याद करने हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस, इनर्ट गैसेस। पहले सिर्फ 2 हुआ करते थे, अब 4 याद करने हैं। और एडिशन कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन याद करके जाना, छोड़ना मत। केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन याद करके जाना। एक बात नोट करना कि लास्ट ईयर का जो रिड्यूस सिलेबस आया था, इस बार का जो रिड्यूस सिलेबस है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। लास्ट ईयर 2 बार रिड्यूस सिलेबस आया था, इस बार का सिलेबस दोनों से डिफरेंट है। ओके, तो कोई पुराने सिलेबस को मत देख लेना, न्यू सिलेबस ढूंढ के उसी से पढ़ना। आगे देखते हैं रिडक्शन सिलेबस में कहाँ कहाँ पर है। चैप्टर नंबर 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें रिडक्शंस हैं, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स रिमूव्ड है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स रिमूव्ड है। चैप्टर नंबर 5 में सारा कुछ रिमूव्ड है एक्सेप्ट एक्सरसाइज 5C। अब सिर्फ 5C वाला पार्ट आ रहा है फ्रॉम कॉन्साइज केमिस्ट्री सेरेना पब्लिकेशन। चैप्टर नंबर 7 में स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को सिर्फ रिमूव किया गया, बाकी सारा कुछ आ रहा है। स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 9 अमोनिया में रिमूव किया गया है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स और यूजेस ऑफ अमोनिया। चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हटाया गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइंस, और क्या हटाया गया, यूजेस हटाया गया है ऑफ मीथेन इथेन इथीन इथाइन, ठीक है। एंड क्या हटाया गया, 2 सेक्शंस हटा दिए गए हैं, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 सेक्शंस बहुत बड़े सेक्शंस थे, वो हटा दिए गए हैं सिलेबस से। इन चैप्टर्स में मॉडिफिकेशन नहीं है, सेम टू सेम रखा गया चैप्टर्स को। चैप्टर नंबर 4 क्वालिटेटिव एनालिसिस, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो बुक से। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोलिसिस,
कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोजन क्लोराइड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। चैप्टर नंबर 10 नाइट्रिक एसिड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। चैप्टर नंबर 11 सल्फ्यूरिक एसिड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इनको डायरेक्टली बुक से पढ़ लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। कुछ पूछना होगा तो मेरे फ़ोन नंबर पे तुम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये मेरे बारे में, मेरा नाम शशिकांत है, अब्दुल कलाम सर का स्टूडेंट रहा हूँ, उनका फ़ैन हूँ, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इसरो के साथ कनेक्टेड हूँ। इसरो के कुछ मिशंस में मेरा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9780583367। अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो तो कर सकता है। बहुत जल्दी मैं लास्ट ईयर्स प्रीवियस ईयर्स के सिलेबस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स आए हैं उन सब का अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस से अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डाल दूंगा चैप्टर वाइज यूट्यूब पे। ये एक का टारगेट है मेरा। और जो तुम्हारे बुक के जो सॉल्यूशंस होंगे, बुक में जो एक्सरसाइजेस दे रखी हैं उसके सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने का प्लान कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो मैथ्स फिजिक्स में गाइड कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत कंप्लीटली कर सकता हूँ, बट ठीक है ना। बट मैं चाहूंगा कि तुम लोग खुद से सिलेबस को एक्सप्लोर करो, तुम्हें खुद से पता चलेगा तुम कैसे सिलेबस को कंपेयर करते हो, इसलिए मैंने दोनों को दिखा दिया है कैसे कंपेयर करना है। करो, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, वी कैन डिस्कस। चलो यहीं पे एंड करते हैं हम लोग इस सेशन को। थैंक यू।